अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर सर की आज एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आई है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। चीयर्स। अरे हाँ, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। फीपैक म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। सर, ये इंडिया वाले जो हैं, ये जो साजिश करते रहते हैं, बहुत गलत चीज है। ये लोग बताइए, पाकिस्तानी अब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि इंडिया वाले एलओसी के पार केरम सेक्टर में जाकर बड़ी बड़ी सी वो स्क्रीन लगा के और पीओजेके में जो हुआ उसके वीडियो चला दे रहे हैं ये लोग। हम क्या देख सकते हैं? ये तो हिंदुओं की साजिश है। साजिशी हिंदू। और इसमें मुझे लगता है कि जो बड़ा स्क्रीन है ये यहूदियों ने बनाया है, यहूदियों की टेक्नोलॉजी है। इजराइल से लेके आए। इसराइल मार्केट में अभी तक एक ई देखा था, ये 4-5 ई पता नहीं क्यों डालते हैं। इसराइल मार्केट। अच्छा एक बात सुनो यार, एक तो पहली बात, जिसका भी आइडिया था बहुत ही बढ़िया आइडिया। लोगों को जेएनके में पता होना चाहिए, ठीक है। यही चीज फ्रॉड में पाकिस्तान करता था, फ्रॉड में। और हमारे पास जो कंटेंट है वो कहां से आ रहा है? पीओके से। पीपल आर सेंडिंग। भाई इंडियन टेलीविजन तो वही कंटेंट चला रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जेएनके के गांव गांव में ये चीज हो, इसका प्रचार होना चाहिए और पूरा भर भर के प्रचार होना चाहिए। इनको पता लगे, लोगों के स्टेटमेंट वहां पे क्या चल रहा है, सब कुछ होना चाहिए उसका। ये पाकिस्तानी एक इन्होंने एड निकाली थी बहुत पहले। एड क्या थी? वहां पे एमएस धोनी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, जितने भी इंडिया के सेलिब्रिटीज हैं उनके मुंह पे पैलेट के शॉट्स लगे हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने एड निकाली थी क्योंकि उस जमाने में यह था कि कश्मीर में बहुत मामला खराब था, तो पुलिस ने यूज करी थी पैलेट गन, और जो कि करी थी पुलिस ने, जेएनके पुलिस ने, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भीड़ है और भीड़ की छातियों पे गोली मारी और 100 लोगों को निपटा दिया, ये कभी नहीं हुआ वहां पे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने खूब उस चीज का, जिसको कहते हैं दुष्प्रचार जो कहते हैं ना, उसको इतना बड़ा बना दिया कि आपको लग रहा है पता नहीं हो क्या रहा है यहां पे। हुआ, क्राउड कंट्रोल हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन अब जब हमारी तरफ से सच आ रहा है, यह भी पाकिस्तानियों का पता है दिमाग में कमी है। ये खुद कुछ भी करें, दिल थ्रो अ पंच, दे कांट टेक अ पंच। ये चाहते हैं कि आपको मार के चुपचाप भाग जाएं, जैसे कि कुछ करा इन्होंने और फिर भाग लें। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनका नेचर है। दूसरा जब मारता है तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये। दे प्ले द विक्टिम कार्ड, द पाकिस्तानीज, एंड दिस इज व्हाट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम द पैलेस्टीनियंस। प्ले द विक्टिम कार्ड फर्स्ट, प्ले द विक्टिम कार्ड। सबसे पहले विक्टिम बन जाओ, तो फिर तुम्हें कोई कह नहीं पाएगा क्योंकि तुम तो विक्टिम हो। सबसे पहले विक्टिम बन जाओ। ये लेट जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं लोग। इसका तो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शुड हैव अ बजट, मैं बता रहा हूं, $100-200 मिलियन का। और ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है वहां पे लाइव टेस्टिमनीज होनी चाहिए, जो लोग आके बोलें कि आई एम विटनेस, मैं सबूत हूं, मैं गवाही देता हूं। और जो उसका वीडियो एविडेंस है और हर किस्म का एविडेंस है, ऐसा कर दो कि पाकिस्तान का जो नाम ऑलरेडी मिट्टी है ना, पलीत हो जाए। नहीं, मैं हराम में लिपटे, क्या था वो? हराम में लिपटे हुए नापाक पलीत लोग। नापाक तो नहीं बोला था उसने, कुछ बोला था, काफिर, गंदे लोग। तो लेकिन ये जो 100-200 हराम में लिपटे, 100-200 मिलियन के बजट की आपने बात की है, ये आप करे मुनीर और शहबाज शरीफ खुद आप कहेंगे आई एम द विक्टिम, मैं खुद सबूत हूँ, आ जाएगा 100-200 का कुछ सबूत हूँ या मैं वो हूँ।
मैं विक्टिम हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ, मुझे मारा था ये पाकिस्तानी फौज ने। ये देखिए, ये देखिए, 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 यहाँ से चोट लगी, दिखाने लगेगा। तो यहाँ दिखा दो, चोट तो ऐसा बात दिखाएगा। क्या कर रहा है? हाँ महेंद्र भाई। सर एक अरशद भट्टी करके एंकर है। ये कौन है? अरशद भाटी है। भट्टी है, भट्टी होगा। भट्टी है तो भाटी ही पढ़ेंगे। भट्टी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भारत जो है बहुत सौभाग्यशाली है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि भारत और इजराइल ऐसे दो रह गए। इसराइल हाँ। दो मुल्क अरे ऐसे रह अरे गए। शहजाद भट्टी, क्या नाम है? अरशद भट्टी। ओ पतला सा, मैं जानता हूँ, ही कम्स ऑन टेलीविजन वेरी ऑफन, ही स्लिम टाइप का बंदा है वो। हाँ, तो इनके अनुसार हाँ, मैं हम जानता हूँ। और इजराइल दो भाग्यशाली हैं कि जिनसे पाकिस्तान जो है कर्जा नहीं मांग पाया। बदतरीन परफॉर्मेंस है शहबाज हुकूमत की, और कोई हिकमत अमली नहीं, कोई विजन नहीं, कोई रास्ता नहीं। कर्जों पे कर्जे, रिकॉर्ड कर्जे, कर्जों का सूद देने के लिए कर्जा, कोई, और जैसा मैंने कहा है कि कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। इनकी एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फलां ने कर्जा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे कर्जा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF चला गया। ये ट्वीट्स, और खैर से एक इसराइल और एक इंडिया, इनसे हमने कर्जा नहीं लिया हुआ, क्योंकि इनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। अगर इनसे भी ताल्लुकात ठीक होते तो हम इनसे भी कर्जा शहबाज शरीफ साहब ले चुके होते। वरना ऐसा कोई मुल्क नहीं छोड़ा जाते कुछ ना कुछ ना यार उठाया। मैंने यही बात कई बार बोल चुका हूं कि नहीं? कई बार मैं क्या बोल चुका हूं, मैं आपको बताता हूं कि अच्छा है मोदी जी नहीं जा रहे, या अच्छा है पाकिस्तानियों को नहीं बुला रहे। अगर शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मोदी जी के पैर पकड़ लें कि हमें 5 अरब दे दो वरना हम पैर नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी को मजबूरी में पैसे देने पड़ेंगे, पैर पकड़ लेंगे ऐसे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, पहले पैसे दो, पैर पकड़ रखें। क्या करेगा इंसान? दे देगा पैसे। बिल्कुल इसने ठीक बोला, जो भट्टी है ना, ये इसने बिल्कुल ठीक बोला। ये मांगने में या तो वर्ल्ड जूइश कांग्रेस या US जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिला है शहबाज शरीफ। आप जरा स्क्रीन पे देखिए, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भूल गया हूं, आप देखिए यहाँ पे, जूइश कांग्रेस है ना, अमेरिकन जूइश कांग्रेस होगा, कुछ होगा वहां पे। इनका सब मामला फिट है, यहूदियों के साथ सब कुछ फिट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है ना वो हाईली रेडिकलाइज्ड है। इनको मजहब का अफीम खिला रखा है पाकिस्तानी कौम को, तो पगले टाइप के घूमते रहते हैं ऐसे ना, तो उनको चेक और बैलेंस उनका ठीक है। आज मैं भांडा फोड़ूंगा इनका जो इस्लामिक नाटो बना है ना, नाटू 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 किसे करना है। हाँ, आज मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने यह बोला कि भाई हम हरमैन शरीफ को, मक्का मदीना की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़ गए हैं और हमने ये करा। क्योंकि जो पाकिस्तानी कौम है वो दिमाग से पैदल है, पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, अनएजुकेटेड हैं, और मदरसे में जो भी थोड़े बहुत पढ़े उसमें से 90% मदरसे में पढ़े, नॉर्मल स्कूल पे तो बहुत कम लोग पढ़े। तो इनको ये चूरन दे दिया। अगर ये इस्लामिक नाटो है और अगर ये मुसलमान देशों के लिए खड़ी है ये, तो इसमें ईरान क्यों नहीं है? क्योंकि हमला तो ईरान के ऊपर हो रहा है। असली हमला जो है, ईरान ने तो ड्रोन मारे, चलो UAE, सऊदी अरब, कतर शतर पे, लेकिन बाहरी ताकत ये तो मुसलमान के बीच में बात हो गई। लेकिन इजराइल और US ने मिलकर तो हमला किया है ईरान पे। शुरुआत किसने करी थी 28 को? अमेरिका और इजराइल ने। When they started it, shouldn't Iran be a part of this NATO? It's this so-called Islamic NATO. ईरान को होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप इनको कांग्रेचुलेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इनको कांग्रेचुलेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो तीनों देश हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये अमेरिका के पाले पोसे हैं। तो इनके ताऊजी ने आशीर्वाद दे दिया इनको। ताऊजी बना उसके नहीं चलेगा सर मामला। हाँ, ये सब अमेरिका का मामला है किया हुआ। इसको जरा करते हैं भाई आज। हाँ सर, ये जो मांगने वाला मैटर चाणक्य है, डायलॉग्स 5 बजे, यही टॉपिक है भाई। ये मांगने वाला मैटर है सर। हाँ, एक पुराना वीडियो है उसका, शहबाज शरीफ का। ये बड़ा संगीन मैटर है। हाँ, ये मांगने वाला जो है इसका पुराना एक वीडियो है सर, हमने कई बार चलाया भी है। तो ये बता रहा है कि पाक के ऊपर कितना बोझ है। हाँ, हम एक कर्जा लेते हैं, पर कौम कर्जा लेती है, ये बुरी बात नहीं बता रहा है। वो ये कह रहा है कि कौम कर्जा लेती है, फिर उस कर्जे से निहायती मेहनत करके, पता नहीं क्या क्या बोला इसने, और फिर उससे कमाई करे और उससे बरकत करे, और फिर कहीं उस कर्जे को लौटाए, फिर दोबारा कर्जा ले, फिर उस कमाए और बरकत करे, फिर उस कर्जे को लौटाए। इसी काल चक्र को बता रहा है वो। बिना कर्जे के काम नहीं हो रहा ना।
और कह रहा है कि हम एक लोहे के ऊपर बैठे हैं, हम खनिज पदार्थों के ऊपर बैठे हैं, उनको निकाल नहीं रहा है। कह रहा है उन्हें तो सेफ रहने दो, मांग के लाओ, कमाओ और उसको फिर चुकाओ, फिर मांग के लाओ, फिर चुकाओ। एक तो खनिज ये खुद है, पदार्थ इसका मुनीर है। बाकी बाकी शेख रशीद और चौधरी फवाद वो गैस है। वो मुझे तो शेख रशीद बहुत खतरनाक आदमी है, बढ़िया आदमी है। हैंडी ऐसा मैन। लगता है अभी अभी सर नियारी खाकर आया है, उसकी शक्ल से लगता है अभी अभी नियारी खाकर आया है। सर वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसकी वीडियो ग्रुप में ही पड़ी थी कि भाई को अचानक से मुनीर का वो दिख गया, कार्यकाल और ये सब, कि वो बता रहा है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था मुनीर ना, ओटीएस से था, जो बंद हो चुका है। हाँ, अब ये नहीं पता पाकिस्तान का बंद हो चुका है कि नहीं। मैंने चेक किया सर। हाँ। अब बंद हो गया। हाँ पीएमए काकुल से नहीं आया है। हाँ। शॉर्ट तो सर्विस फिर कमीशन पत्थर का कैसे- बंदा फिर फंस इतना कैसे गया? आगे निकला है सर। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में आपने कमीशन कहां से पाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान में ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी पहचान कहां पे है, आप किस, देखो एवरी पाकिस्तानी ऑफिसर आफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एवरी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, नॉट नेवी, नॉट एयरफोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी आर्मी, आफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल he stops being a soldier and he becomes a politician. मैंने इनके जो जूनियर रैंक्स हैं, इनके जो सिपाही हैं, इनके यंग ऑफिसर्स हैं, आई हैव सीन देम अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, बिकॉज जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था मैं देखता था सामने पाकिस्तानी पोस्ट थी, तो वी कुड नॉट सी डायरेक्टली बट थोड़ा सा साइड से जाके दे वर विजिबल। और जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है अपने इलाके की, मैं आई वॉज देयर इन पुंछ, आपने नाम सुना होगा, और वन ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन पुंछ, वन ऑफ द हाइएस्ट, हमारे वहां पे जब क्लियर डे होता था ना, साफ दिन, तो दूर से गुलमर्ग दिखता था, दूर से गुलमर्ग दिखता था बहुत। एक जगह गली मैदान, तो आई थिंक 93 ब्रिगेड थी वहां पे उस जमाने में, डिव तो 25 था रजौरी बेस्ड, बट ये सब इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स ओल्ड और इवन मोर देन दैट, तो ये इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई लेटेस्ट नहीं है, बहुत ढाई दशक, प्राचीन काल की बात। प्राचीन तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हम डायनासोर के साथ कमीशन हुए थे, प्राचीन फालतू में। सर फिर तो बहुत लंबा होगा। हाँ, पता लगा पासिंग आउट परेड में हमारी टेरानोसोरस वैसे। तो ये मैंने देखा था वहां पे कि उनके जो सोल्जर्स हैं, एक तो उनके सोल्जर्स आगे रहते हैं, उनके ऑफिसर आगे नहीं रहते। पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स विजिट करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, लेकिन वहां पे पोस्ट में रहते नहीं है, जैसे हम लोग पोस्ट में रहते हैं जवानों के साथ, वो लोग नहीं रहते। सोल्जर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। वहां पे पाकिस्तान में सोल्जर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये उन्हें डर कौन सा है? डर नहीं है, कि कौन घुसेगा? ना घुसना हाँ, नहीं है, घुसना तो नहीं है, हाँ ठीक है, बट बात ही इज राइट, फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, हमने क्यों सुरक्षा करेंगे? उन्हें पता है इधर से तो कोई आना नहीं है। नो इंडियन वांट्स टू गो टू पीओके। और भारत वाले उधर से जो कुछ आएगा तो पहला छाती पे जो खाना है तो वो सोल्जर खाएगा। और थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, जब तक आप छेड़ोगे नहीं फालतू में मारेंगे नहीं, ये नहीं कि दिख गया ठोक दिया, ऐसा भी नहीं करते। हम जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक वो मारेंगे भी नहीं, सेफ भी रहते हैं। हाँ सर यार, बट जो भी मैंने उनका सोल्जर्स को देखा, उनकी जो सेक्शन लेवल की ड्रिल थी या जिस तरीके से वो लोग पेट्रोलिंग करते थे, पाकिस्तानी फौज, ठीक है ना, तो समझ में आता था कि उनके जो लोअर लेवल के हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, दे आर ट्रेंड वेल। जो उनके जो सिपाही हैं पाकिस्तानी फौज के, या इवन उनके जो यंग कैप्टन वगैरह है ना, दे आर ओके, ठीक है। पता नहीं जैसी इनके करनेली लगती है कंधों पे, ये पता नहीं पगला जाते हैं या कुछ होता है इनके साथ। समथिंग हैपेंस टू अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आफ्टर ही बिकम्स अ कर्नल, समथिंग वेरी सीरियस हैपेंस। तो मैं पोस्ट के बारे में बात कर रहा था ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था मैं भूल गया। ये ओटीएस से मोंगला से पास आउट हुआ, उसके बाद ये सारी बात पे आप बता रहे थे कि ये कैसे इतना ग्रूम किया। हाँ, ग्रूम नहीं, ग्रूमिंग तो सबकी बराबर होती है। बात यह है ना कि दे डिसाइडेड एट वन पॉइंट इन टाइम
कि भाई हमारा तो स्टेट ऐसे ही चलेगा। तो वहां पे बहुत कॉन्सेप्ट है, ये इसकी बिरादरी का है, ये वो है, ये उसको जानता है, इसके बाप की इससे शादी हुई, इसकी फूफो एक्चुअली इसकी गर्लफ्रेंड है। ये पाकिस्तान में बहुत होता है, ये जो होता है ना कनेक्टिविटी। और ये चीज आपको इंडियन आर्मी में ना के बराबर दिखेगी, ना के बराबर। आपको गलती से कभी दिख गई, जैसे होता ना हेलीज कॉमेट 75 साल में एक बार दिखता है, वैसा कभी आपको दिख गया तो, वरना ये चीज तो मैंने तो नहीं देखी अपने जितने थोड़े समय के लिए मैं फौज में था, मैंने तो आज तक नहीं देखा। राइट। और सेना में सबकी चाबी लगती है, भारतीय सेना में हमारी भी लगी थी, जो आने वाली पीढ़ी उनकी भी लगी थी, जो हमारे सीनियर थे उनकी भी लगी थी, लगती सबकी बराबर है वहां पे। तो ये चीज है इसको लेकर के सर। लेकिन एक चीज है सर, मैं सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये SIFC जैसी बड़ी बड़ी चीजें जो फेंकता है या ट्रम्प के सामने फेंक आया, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था सर, यही वाली जब वीडियो में देखा तो पता चला ये भाई गली लेवल क्रिकेट में फास्ट बॉलर हुआ करता था, तभी इतनी तेज फेंक पाता है। तभी इतनी तेज फेंक पा रहा है कि मैं 10 अरब ले आऊं। 100 अरब बोला था। अच्छा 100 अरब ले आऊंगा, सॉरी पार्टी। हाँ, मैं 100 अरब ले आऊंगा सर। ये देखिए, भीख नहीं, उसने ये बोला सर ये रेयर अर्थ लाइए, अब तो ट्रम्प ही हो गए। थोड़ा सा एक मैग्नेट खा लिया है, रेयर अर्थ मैग्नेट एक। तो ये सब इसीलिए कहा, भाई फास्ट बॉल फेंकता था। फेंकते फेंकते पाकिस्तान भाला तो नहीं फेंकता था। भाला तो अरशद नदीम का कोच पता लगा यही है। तो हाँ भाई महेंद्र, आप कुछ कह रहे थे। इसी वाक्य को आगे बढ़ाते फरमा रहे हैं अफसार आलम, एक एंकर हैं, पत्रकार हैं सर। हाँ, अफसार आलम है, जानता हूं मैं। तो उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो ये पाकिस्तानी पंजाबियों का हाथ है, और जर्नल भी वही, कर्नल भी वही, जो आप बता रहे हैं। इनका सुनवा दो पहले। पंजाबी एलीट का प्रॉब्लम है इस मुल्क में, हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। पंजाबी जज देख लें, पंजाबी जर्नल देख लें, पंजाबी इंटेलेक्चुअल देख लें, पंजाबी मीडिया पर्सन देख लें, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स देख लें और पंजाबी सियासतदान देख लें। दूसरे सूबों के, छोटे सूबों के लोगों को इंसान नहीं समझते, उनके हकूक को अपने बराबर नहीं समझते। तो इस्लामाबाद भी एक्सटेंशन है ना पंजाब की। इस्लामाबाद ने हमेशा कश्मीर को ऐसे ट्रीट किया है, गिलगित बल्तिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, बलूचिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, मुहाजिरों को, सिंधियों को, पख्तूनों को ऐसे ट्रीट किया। और इस पे पंजाबी आम का कोई कसूर नहीं है। हमारा निज़ाम ऐसा था बदकिस्मती से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अंग्रेज ने पहले कब्जा कर लिया, बाद में कब्जा किया इस पे सिंध और बलूचिस्तान की निस्बत से, इसलिए हम, और बंगाल और बिहार की निस्बत, पूरा इंडिया उस पर पहले कब्जा करके वो अपना निज़ाम वहां एस्टेब्लिश कर चुके थे। हमारे यहाँ ना अंग्रेज का निज़ाम सही आया, ना हमारे अपने जो तौसबात से हम उससे छुटकारा हासिल पा सके। अजीब चू का मरब्बा है ये खिता। और हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने इसमें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, उसमें उन्होंने मसाला मजीद डाला, वो अपने आप को गोरा समझना शुरू हो गए। और एंकर को भी कह रहा था तुमसे भी पंजाबी, सानू भी पंजाबी। मैं जब भी बोलता हूं ना तो मुझे बड़ी गालियां पड़ती हैं, और पाकिस्तान वाले बहुत कहते हैं ऐसा नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं पता मेजर, और तुम तो है वो। भाई ये एक लाहौरी खुद बोल रहा है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ये लाहौरी खुद बोल रहा है। और मैं बता रहा हूं जो पाकिस्तानी पंजाब है, जो लाहौर है, आपको मेरी वर्ड्स चुभेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में, मतलब इसकी पोजीशन वही है जो कि इंसान के जिस्म में कैंसर की होती है। मैं बता रहा हूं, लाहौर की वही पोजीशन है पाकिस्तान में जो एक इंसान के जिस्म में कैंसर की होती है। आप जिस दिन पाकिस्तानी पंजाब को अलग कर देंगे ना, बाकी पाकिस्तान अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। इन्होंने इतना कैप्चर कर चुके हैं, इतना कैप्चर हर चीज कर चुके हैं। ये जो बोल रहा है ये पाकिस्तानी पत्रकार, ये यही बात बोल रहा है जो मैं कहता हूं ना, लाहौरी लाहौरी, मैं अक्सर कहता हूं लाहौरी लाहौरी, लाहौरियों ने ये कर दिया, यही कह रहा है चीज। बस मैं थोड़ा से मजाकिया अंदाज में बोल देता हूं या कभी कभी ज्यादा सीरियस होकर बोल देता हूं, लेकिन यही चीज मैं कह रहा हूं यार, और कितने सालों से कह रहा हूं। आज पाकिस्तानी पत्रकार ऑन टेलीविजन बोल रहा है। ये असल में पाकिस्तान का खून पीने वाले जो है ना, ये लाहौरी हैं। ये जोक, हाँ, जोक, गुड फॉर नथिंग, एब्सोल्युटली गुड फॉर नथिंग, नो टैलेंट, नो इंटेलिजेंस, नो सोफिस्टिकेशन, बस ग्रैब, एक ग्रैब ऑल मेंटालिटी है इनकी लाहौरियों। सब कुछ ग्रैब करो, सब कुछ छीन लो, सब कुछ।
मतलब बलूचिस्तान से जो आ रहा है छीन लो, खैबर पख्तूनख्वा से जो आ रहा है छीन लो, सिंध से आ रहा है छीन लो, सब कुछ छीनो, सब कुछ। ये एक माइंडसेट इनका बन चुका है। फौज इनकी है, ब्यूरोक्रेसी इनकी है, कोर्ट्स इनके हैं, सब कुछ इनके कंट्रोल में है ना। और टैलेंट बिल्कुल नहीं है। तो जब आप किसी भी आदमी को जिसका बिल्कुल दिमाग IQ उसकी सिंगल डिजिट में है, जब आप उसके हाथ में तलवार पकड़ा देते हैं ना, तो खुद को भी मारता है और अगले को भी मारता है। सर टैलेंट से याद आया, पाकिस्तानी कुछ एक्ट्रेसेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो मैंने देखा है। वतन वतन मेरे आबाद। कैन वी सी? अरे वो पूरा वीडियो चलाओ यार, वो मैंने देखा हुआ है। वो जो बंदा कह रहा है ना, वो जरा वो क्या कह रहा है ये देखो जरा। 14 अगस्त के मौके पे, जश्न आज़ादी के मौके पे, ये 5 खवातीन मिलके जो जिस गाने पे पाकिस्तानी फ्लैग को कर रही हैं, वो इंडियन गाना है। पहली बात समझ नहीं आता, इतना जो आप तैयार हुई हैं सारी, निदा मुमताज़, मिसना वकास, सुमैया बख्श और जो एलाइट्स हैं आपके, आप लोगों को ज़रा नहीं पता चला कि जिस गाने पे बना रहे हैं आप लोग गाना वो गाना हाँ इंडिया का गाना है। मैं बॉलीवुड के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना बॉलीवुड ना इंडिया वाले पाकिस्तानी गानों पे फ्लैग्स को लहराएंगे, ना तो पाकिस्तान वाले इंडियन म्यूजिक पे अपने फ्लैग्स को लहराएंगे। सो आप लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए थी कि कम से कम हम जिस गाने पे कर रहे हैं। अच्छा एक और जरा बात इंटरेस्टिंग सुने, जिस फिल्म का गाना है वो फिल्म आलिया भट्ट की फिल्म थी राजी, जो कि इंतहाई एंटी पाकिस्तान मूवी थी। उसी का गाना चूज करके इन खवातीन ने पूरी तैयार होकर मेकअप लेयर्ड होकर पाकिस्तान के फ्लैग्स आहो। तो ये नहीं चलता यार, आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे सीनियर एक्ट्रेसेस हैं आप लोग, पता नहीं शूट पे थी ये कहाँ थी ये सारी, तो उन्होंने कहा चलो वाइट कपड़े पहनते हैं, ग्रीन दुपट्टे लेते हैं और शुरू हो जाते हैं इंडियन गानों पे, ए वतन वतन मेरे हवा। मतलब क्या हो गया हम लोगों का यार, पता मजाक उड़ता है इस तरह। इंडिया वाले भी मजाक उड़ाएंगे हमारा, बल्कि उड़ा रहे हैं। मैंने रील्स देखी हैं इंडियन ब्लॉगर्स की, दे आर मेकिंग फन ऑफ अस कि ये खवातीन पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे पे इंडियन गाने पे झूम रही हैं। मेरे वतन वतन क्या हो गए, इतने गाने थे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, या फिर ये वतन, या हम जिंदा कौम है, सब भूल गई हैं आप लोग। क्या है ये सब, कुछ तो थोड़ा ख्याल रखें। पता है मुझे टेंशन किस बात की होती है, यू पीपल आर वर्किंग इन शोबिज, आप लोगों की रील्स बनती हैं, आप लोग पाकिस्तानी शोबिज को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट से इतना इमेच्योर बिहेवियर इख्तियार करेंगे तो फिर आम जो है जनता वो तो फिर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? क्या रहा है यार, ये इतने कंफ्यूज लोग हैं पाकिस्तानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। सोचो उसके अल्फाज ऐसे लग रहे थे इनको कि ये हो सकता है कि लाहौर का कोई प्रोडक्शन हो, ISPR ने बनाया हो, ठीक है, इनको धुरंधर हेट भी करनी है, उसको धुरंधर, वो धुरंधर के गाने पे डांस हो रहा था शादियों में। हाँ इनको धुरंधर हेट भी करनी है, उसको टॉप ट्रेंड भी बनाना है। सबसे ज्यादा डाउनलोडेड मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी धुरंधर ही है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग यार। अपना सही इतिहास देखना चाह रहे हैं। केसरी मूवी का गाना नहीं है सर वो, मेरी मिट्टी में मिल जावा। हाँ उसमें तो साफ साफ अल्फाजों में भी लिखा हुआ है कि केसरिया शब्द यूज हुआ है, और कई जगह उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये कहाँ का है। गाना बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर पाकिस्तान स्कूलों में परफॉर्मेंस हो रहे हैं, ये वो सब पकड़ पाते हैं, और गाना सोना लग रहा है, झाड़ दो गड्ढे समझ रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है गाने का? दे कनेक्ट देमसेल्फ विद किशन लाल एंड फैमिली। ये एक बार देखो, प्रोड्यूसर की बात में दम है, आपको मानना पड़ेगा। ये किशन लाल वाला ब्लड बोला ना जोर से एक बार। किशन लाल वाला, हाँ ये बोलता ही है किशन लाल वाला खून। बेसिकली जो पाकिस्तानियों को नहीं पता है, जो केसरी वर्ड है ना, दिस कलर इज एसोसिएटेड विद सैक्रिफाइस। केसरी बहादुरी और बलिदान जिसको कहते हैं, बलिदान को उर्दू में क्या कहते हैं? जो होता नहीं उनके यहाँ वो उसकी बात नहीं करते, वो उर्दू में नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में बलिदान नहीं होता है? वहां तो निपटा दिए जाते हैं, निपटारा शब्द बोल सकते हैं आप। 1 2 3 खटाक, अब उसमें क्या बलिदान, फिर आप बोले हमारे जवान बलिदान हो गए, वो तो कटैक में आ गए खत्म। केसरी शौर्य का, और ये भी उर्दू नहीं है। अरे केसरी जो है वो बहादुरी का और बलिदान का, सैक्रिफाइस हाँ का प्रतीक है केसरिया या केसरी। हाँ ये तो है सर, इसमें तो मतलब कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और हमने सुना है कि एक जमाने में जब लड़ाई होती थी, होता था हर जगह,
लेकिन हमने राजस्थान की कहानियां सुनी हैं कि केसरिया सर पे बांध के और तलवार लेके फिर युद्ध में जाते थे। तो एक उस पे तो कम से कम मत डांस करो यार, मतलब कि तुम लोगों का बिल्कुल ही। बाकी पाकिस्तानियों में एक और शो करेंगे, तुमको शौर्य और बलिदान ये दोनों शब्द सिखाएंगे। यहाँ इनका है ही नहीं, वो आप शब्द भूल गए। नहीं, देते तो हैं सर, वो कुछ देते शौर्य होता है ताकत, वीरता। शौर्य होता है करेज, बहादुरी। हाँ, जो तुम्हारे यहाँ किसी में नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ पैंट उतार देते हैं। हमारे यहाँ जो होता है सर परमवीर चक्र, उनके वहाँ क्या होता है सर? जैसे हमारे यहाँ परमवीर चक्र दिया जाता है, उनके यहाँ होता ही नहीं। नहीं होता नहीं, हाँ, कोई निशान है हैदर। तब ये पूछ रहा हूँ, ये मतलब कैसे? ये देखो सुनो, ऐसा है कि अभी उन्होंने पता नहीं कितने 100 लोगों को अवार्ड दिए थे। हिलाल इम्तियाज दिया था ना सर, वो पता नहीं कुछ तो दिया था। एक कहीं पे मैंने थोड़ी सी पहले बोला हिलाल इम्तियाज, मैंने बोला कहीं हिलाली को तो नहीं दे दिया, और उसका जिसने दिया उसका नाम इम्तियाज है। हिलाली नहीं आता वो गंजा वाला एम्बेसडर, मुझे लगा कि हिलाली को इम्तियाज ने दे दिया। सोफा हिल रहा है इस समय। क्यों? बहुत भयंकर जोर का हंस रहा है आज। ऐसा करा प्रोड्यूसर, क्या करा? मैंने बोला क्यों, पेट में नहीं, मैंने क्रंचेस करे। ओ, सबको पता है, बाहर जो बेच रहा है ना चाउमीन, उसको तक पता है कि इस भाई ने क्रंचेस करे, इसने पूरा एडवर्टाइज। अच्छा, मुझे मैंने क्रंचेस करे, क्रंचेस आज चाउमीन खाया, मैं नहीं खाता सर। मैंने ये नहीं बोला कि तुम चाउमीन खाते हो, मैंने बोला बाहर जो चाउमीन वाला है वो। अच्छा। ये कह रहा मैंने चाउमीन नहीं खाया। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे सर आप। ये मतलब इनका जो नाम दिया जाता है निशान हैदर, हाँ, या फिर कुछ, तो ये मतलब कहाँ से लाते, कहाँ से ये शब्द ऐसे? और अभी मैं कहीं सुरसुरी सी देख रहा था सर, फिर मैंने इसकी खोज भी की तो मिला नहीं कहीं पे। और मोहसिन नकवी को फिर कुछ अवार्ड देने के चक्कर में लग रहे हैं। मोहसिन तो ये 100 में से कहीं वो है, मुझे लग रहा है कहीं भी 100 वो है, वो होगा। देखो वो साला है फील्ड मार्शल, जैसे बोलता है बार लिखते हैं ना सर, वो हाँ, बार मेडल बार, उसको कोई बार मिलने वाला, मतलब सेकंड टाइम मिलने वाला उसको कोई। अब मैं कई बार खोजा उसको अंदर जाके कि दिया क्या है इसको, मिला नहीं। पर ये आप बता रहे हैं 100 लोगों का नाम है, तो ये होगा पक्का। अरे उनके 14 हर चीज में इम्तियाज ही है। हिलाल इम्तियाज, तमगा इम्तियाज, इम्तियाज कौन है? नहीं, मैं तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि हिलाली को इम्तियाज ने दे दिया, तो हिलाली की फोटो लगाओ यार। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मैंने बोला यार हिलाली बड़ा अच्छा आदमी है यार, तो इसको अवार्ड मिला है। जरा फोन करो उनको, जरा बताओ। नहीं सही है सर, फोन करो हिलाली साहब को, कहना सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो अरे मेजर साहब नहीं ऐसा, अरे मेजर वो ऐसे ही बोलता, वो अलग अंग्रेज है। वो अंग्रेजी है तो उर्दू वाली हिंदी बोलता है। चलो हो गया भाई, चलो सर, चलो ओके, हम लोग चलते हैं भैया। सॉरी फॉर दी अब्रप्ट एंडिंग, पर हमें निकलना पड़ेगा अभी। राम राम भैया। राम राम। बहुत ही जी साजिश है, इंडिया वाले साजिश पे साजिश कर रहे हैं। देख लें कि जो कश्मीर है इंडिया का, वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिश जो है वो रची जा रही है। बाकी ये है, इंडिया जो है अपने कश्मीरी लोगों को दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान कभी शारग हुआ करता था, उनकी जो ट्रेंडिंग में हालत चल रही है वो क्या है। देख लें कि मैं समझता हूँ कि इंडिया वाले बहुत ही नेक्स्ट लेवल में ज़बरदस्त समझदार और सियाने हैं। देख लें कि जो स्थिति बनी हुई है, स्थिति का असल में बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को तकलीफ कैसे दी जा सकती है, तो उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के अपने कश्मीरियों को दिखा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान से कैमरे जूम करके जो है लोग देख रहे हैं कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है। तो वहाँ वो जो वीडियोस हैं वो चल रही हैं, कॉपीराइट भी कोई नहीं आएगा, और साथ में वो कह लो कि अपने इलाके के कश्मीरियों को दिखाएंगे कि जिनके चक्कर में आप पागल हो रहे थे, आपने अपने कह लो कि कश्मीर को कह लो कि एक ऐसी स्थिति में डाला हुआ था जो बड़ी भयानक थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी ट्राई है अपने आप कश्मीरियों को आप आईना दिखाने के लिए। जो कुछ कश्मीरी लोग सर भी कहते हैं कि कुछ कश्मीरी अभी भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम लेते हैं और पाकिस्तान के बारे में एक अलग सी भावनाएं उनके अंदर हैं। उन लोगों को भी दिखाया जा रहा है कि जो कश्मीर शाहराग था उसका आज कह लो कि इस वक्त में क्या हाल हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है पूरे कश्मीर को। तो बड़ी हैरानकुन है ये कह लो कि जबरदस्त माइंड सेट है जिससे इंडिया जो है जिसकी वजह से खेलने की कोशिश कर रहा है कि इससे बेनिफिट भी आने वाले वक्त में होगा। इसके बाद इरशाद पट्टी जो है उनकी बात की जाए तो पाकिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, जो स्थिति जो है आए रोज लोगों की कह लो कि भयानक से भयानक होती जा रही है। उसी की वजह से फिर यह है कि सारे जो कह सकते हैं कि लोग हैं
वो जुबान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुपे लफ्जों में बात करते हैं, कुछ जो है बड़े एंकर हैं जिनके ऊपर हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती, जैसे इरशाद पट्टी हैं, जैसे इन्होंने एक दूसरे बंदे का भी नाम लिया है। तो ये दूसरे बंदे की पूरी उन्होंने तो वीडियो चलाकर दिखाई है कि उस बंदे ने भी बात की है। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो है आज बात कर रहे हैं, जो स्थिति पाकिस्तानी कह लो कि लोगों ने बना दी है अपने मुल्क की, तो वो लोग ये बात कर रहे हैं। सारे लोग ही बात करना चाहते हैं। जो हालत पाकिस्तान में हो चुकी है, यकीन करें एक वक्त की 2 वक्त की रोटी हमारे हाथ से निकली जा रही है, इतने हालात यहाँ टाइट होते जा रहे हैं। बंदा जो है घर से दाल रोटी खाने के लिए मजबूर है। तो आप हिसाब लगाएं, रिश्तेदारियां, मजबूरियां, आना जाना, कितने मसाइल होते हैं, तो लोगों की क्या हालत यहाँ कर दी है। तो इसी वजह से इरशाद पट्टी जो है उन्होंने एक कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी चिमाड़ जो होती है हमारे अपने हुक्मरानों को उन्होंने मारी है कि आपका कह सकते हैं कि इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ये आपका नुकसान है, वरना आप तो उनसे भी भीख मांग लेते और इसराइल से भी मांग लेते। और इसके ऊपर जो है देखें तो जो गौरवारिया सर है उन्होंने कहा कि जो कह लो कि यहूदी लोग के जो अमेरिकन है, जो कम्युनिटी अमेरिकन यहूदी है, तो उनसे भी शहबाज शरीफ साहब मिले हैं। तो प्रूफ से प्रूफ जो है निकलते जा रहे हैं। तो ये हालत हो रही है हमारे मुल्क की। हमने अपने ही मुल्क में वो आग लगाई हुई है, वो कह लो कि स्थिति बनाई हुई है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि हमारा हर बंदा जो है यहाँ रो रहा है। और देख रहे हैं कि इंडिया अपने मुल्क के अवाम को किस लेवल पे लेके चला गया है। नफरत को अपने अंदर खत्म किया आप लोगों ने। आपके अच्छे हुक्मरान आए रोज जो है आते रहे हैं, पे दर पे आपके हुक्मरान आते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है इतना आगे निकल चुका है, इतना जबरदस्त डेवलप कर रहा है। तो आज जो है पाकिस्तानियों को वो सारी चीजें याद आती हैं। आज पाकिस्तानियों को कह सकते हैं कि पंजाबियों का भी कह लो कि किरदार नजर आना शुरू हो चुका है। अब सार आलम की बात अगर करें तो उसने जो यकीन करें उसने जो क्लास ली है, मुझे जब भी मैंने मेजर सर से ये बात सुनी है पंजाबियों की, तो मुझे इतना यकीन नहीं हुआ और मुझे दुख होता था कि पंजाबियों को, कि हम पंजाबी हैं। तो बाकी ये है कि आज हमारे ही एक बंदे ने जो है आईना दिखा दिया है। तो अब तो इनकार का कोई जवाब बनता ही नहीं है। और देखा जाए तो वाकई हम बात इतने खुल के नहीं कर सकते, हम खुल के क्लास नहीं ले सकते। बाकी अबसार आलम जो है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। उसके ऊपर कह लो कि कोई भी कह लो कि बड़े बूट वाला हो या कोई भी हो, वो इतनी जल्दी हाथ नहीं डाल सकता। आलमी सतह के ऊपर जो है उनकी बात सुनी जाती है। अबसार आलम जो है वो इतने बड़े लेवल का है कि उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी उसने जो बात की है वाकई अगर देखा जाए जितने जर्नैल हों या जितने भी हमारे अगर देखा जाए तो जजेस हों, तो उन्होंने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, जो सत्यानाश किया है, उसके ऊपर उसने सही जुबान खोली है। और आज हमें कह लो कि अफसोस हो रहा है कि हम जो है ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, ना तो अब हम कुछ कर सकते हैं, ना हम दोबारा लौट के इंडिया में जा सकते हैं कि हम उस मुल्क में ही वापस मिल जाएं। बाकी ये है कि याशखोर जो मुल्क बना था, कुछ लोगों की याशियों के लिए जो मुल्क बना था, आज उनके लोग जो है चीखें और दुहाई दे दे के रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। यकीन करें तो ये है कि एक स्थिति ऐसी बन चुकी है यहाँ कह लो कि जो अपने से दूसरे सूबों के लोग हैं उनके साथ जो हमारे इन्हीं कह लो के लोगों में से हाथ जिन्होंने साफ किए हैं, अकबर बुगटी के कह लो कि उसको मारने के बाद जो उसके साथ किया, उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को नाराज किया। हर पे दर पे हमने अपने मुल्क में ऐसे मसाइल क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा नफरत जो है पंजाबियों की पाई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम वो किरदार पैदा नहीं कर सके, वो कह सकते हैं हुक्मरान पैदा नहीं कर सके इस 25 करोड़ आवाम से कि जो कहीं ना कहीं सभी को जोड़ सकते। बाकी ये है कि इसी के अपोजिट हम अगर इंडिया को देख लें तो मोदी जी हों, मनमोहन जी हों, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, ये सारे ऐसे किरदार आए हैं जिनका एक इम्पैक्ट नजर आता है कि इन्होंने अपने मुल्क में वो काम किया जिससे कह सकते हैं कि लोग जुड़ते चले गए। और ऐसा एक कह लो कि सिनेरियो बना कि पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ अट्रैक होती है। किसी भी कह लो कि सिचुएशन के लिए, कंटेंट के लिए आना हो तो लोग इंडिया में आ रहे हैं, लोग विजिट के लिए घूमने के लिए आना हो तो वो इंडिया आ रहे हैं। तो ये दुनिया में एक कह लो कि नाम पैदा किया है इंडिया ने, इंडिया के अच्छे किरदार ने, इंडिया के अच्छे लोगों ने। तो ये है कि दुनिया में नाम कमा लिया। तो इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो हमने ना तो पंजाबियों के अलावा किसी को हुक्मरानी दी, ना तो हम पंजाबियों के अलावा किसको कह लो के ऊपर आने दिया। तो हमारे अंदर कह लो कि ऐसे लोग थे जिन्होंने ये इतना नाम बदनाम किया। कह सकते हैं कि बहुत सारे जो दूसरे ताकतवर लोग पैदा हुए
यहाँ आज भी अगर देखा जाए बहुत सारे लोग ताकतवर पैदा हुए थे जिन्होंने आवाज उठाई, आज वो सारे जेल में हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो किस लेवल के लिए काम कर रहे हैं, वो किस कह लो कि अपनी याशी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे सवाल जो है जब तक नहीं होगा, जब तक उनसे पूछगिछ नहीं होगी, तो यहाँ यही स्थिति बनती रहेगी। तो अच्छे लोग जो है वो कभी भी जन्म नहीं ले सकेंगे। जितने भी लोग कह लो कि इस सिस्टम के खिलाफ होते हैं, उनको अगर कुचलते रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग नहीं आएंगे जो इस धरती का नाम चेंज करें, इस धरती का पूरा कह लो कि गलत जो सिनेरियो बन चुका है उसे चेंज कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि मेजर सर की वो बातें साबित हुई हैं कि पाकिस्तानियों ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। तो आज के बाद दुख नहीं होगा, बाकी यह है कि समझ आएगी कि मेजर सर जो है जिस लेवल पे पाकिस्तान को जाके सोचते या क्रिटिसाइज करते हैं वो उनका हक बनता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जानते हैं। बिल्कुल जी। देखें जी, कश्मीर के हवाले से इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पे एलसीडी लगाई गई है, वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है दिखाने के लिए कि हालात जो हैं वो पाकिस्तानी कश्मीर जिसको माना जाता है कि वहाँ पे हालात किस तरह से चल रहे हैं। ये दिखाने का मकसद क्या है? ये दिखाने का मकसद ये है कि कश्मीरियों को पता चले कि इंडिया में रहकर वो कितना अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, वो कितने कह लें कि एक अच्छे हिस्से में है कि जहाँ भी उनको सब कुछ मिल रहा है, जहाँ पे उनको अच्छी तालीम मिल रही है, सारे हकूक मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ छोटी मोटी संख्या में ऐसे ग्रुप हैं जो कश्मीरियों को चैन से नहीं बैठने दे रहे और कहीं ना कहीं उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रियलिटी दिखाई जा रही है ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो और जो उन्हें सहूलियात दी गई हैं उन सहूलियात की उन्हें कदर हो। दुनिया का सबसे जो ऊंचा पुल है और वो बताया जाता है कि कश्मीर में बनाया गया। तो किसने बनाया? इंडियन सरकार ने बनाया। G20 का इजलास कहाँ पे मुनक्कद हुआ? कश्मीर में मुनक्कद हुआ। तो कश्मीर को वो वैल्यू दी गई है जिसका कह लें कि उनको एक कह लें कि होता है ना कि कोई एरिया जो है वो समझता है जी कि अगर हमारी वैल्यू है तो हम हैं किधर, हमारे मतलब कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है। तो वहां पे बहुत कुछ इंडियन सरकार ने करके उनको दिखाया है कि वो इंडिया का अंग है, इंडिया का हिस्सा है, वो अपने ही लोग हैं। तो इसलिए उनकी जरूरियात का ख्याल रखना भी इंडियन सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज आपको बताऊं तो पाकिस्तानी कश्मीरी अक्सर गिला शिकवा करते हुए नजर आए हैं और वो यही कहते हैं कि उस पार में और इस पार में क्या फर्क है। वो बताते होते हैं, वो कहते हैं नहीं कि ये देख लें इतना फासला नहीं है और वहां की रोड नजर आ रही है, देखें वहां की रोड की हालत देखें, यहाँ पे देखें, वहां पे देखें कितने टावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, यहाँ पे सिग्नल ही कौन ही है, वहां पे देखें कितने अच्छे स्कूल कॉलेजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ झोंपड़ियां कुछ छोटे ढाबे जो हैं उन्हीं को स्कूल की शक्ल दी हुई है, तो वो स्कूल बना हुआ है। तो ये चीजें जो है ना वो बेचारे करते हैं, पर क्या करें, हम तो खुद अफसोस करते हैं कि उन्हें नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए। और अब सारा आलम देखें, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इरशाद भट्टी बहुत बड़े हैं, सीनियर एंकर्स हैं, ये बातें ये कर सकते हैं। अब जिस तरह से अब सारा आलम बोल रहे हैं, अगर कोई आम बंदा बोलेगा तो फिर तो खैर नहीं है उसकी। अब सारा आलम कह रहे हैं कि पंजाबियों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो सही कह रहे हैं। वैसे पंजाबी वाकई, हम जितने भी पंजाब के लोग मैंने देखे हैं ना, ये तो एक दूसरे के कह लें कि एक दूसरे को अपने आप से नीच ऊंचा जो है वो मानते हैं। मतलब इतनी वो इनके अंदर अनापरस्ती कह लें कि वो पाई जाती है ना कि इंतहा से ज्यादा। तो बलोची, सिंधी और ये पठान वगैरह लोग, इनको तो ये छूत समझते हैं कि ये तो कोई है ही नहीं है। खास तौर पर ये सिंधी बलोची जितने भी है ना, इन लोगों को बेचारों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो ये सरासर गलत है। मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एज अ इंसानियत, ये इंसानियत की तौहीन है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसलिए इन्होंने उनको टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी कि देखें शहबाज हुकूमत कर क्या रही है। ये सही बात है, शहबाज हुकूमत नहीं, इमरान खान भी, सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हैं सब ने शुक्र अदा किया, सब ने हमें सरप्राइज दिया अवाम को कि चलें जी आपके लिए, सब यही कहते हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अवाम के लिए। वो हम सोचती है पता नहीं क्या है, कहते हैं IMF ने हमारा लोन मंजूर कर लिया। खुशियां जिस मुल्क में लोन लेने के ऊपर मनाई जाती हैं,
आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सूद की किस्तें देने के लिए पैसे नहीं होते और वो फिर आगे पीछे दूसरे मुल्कों को देखना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई हमने तो आपके साथ ये भी नेकी की थी, हमने ये भी किया था, फिर उसको गिनवाना शुरू कर देते हैं अपने काम। लाइक दैट जैसे ये मुज़ाकरात जो है वो हुए तो हमने अमेरिका को एक लंबी लिस्ट जो है वो तैयार करके भेजी कि भाई हम सुलह आपकी करवाते रहे हैं और इसके हमारे पैसे बनते हैं, तो आप जो है ना वो खर्चे शर्चे जो हमने किए हैं कम से कम वो तो दें ना, तो इतना वो बनता है। तो ये चीजें फिर कर करा के तो ऐसा कर रही हैं और बातें हमारी सुने वही बात आ जाती है वो डॉक्टर फिजा अकबर खान वाली कि दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ों की, और धमकियां हम ऐसे इंडिया को देते हैं कि जैसे हमसे बड़ी सुपर पावर इस एरिया में कोई और है ही नहीं है। हम कहते हैं जी कि हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे अगर पानी जो है वो इंडिया ने ना चलाया ना छोड़ा, तो पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है, खून की एक एक बूंद तक हम इंडिया का मुकाबला करेंगे और इसका हमेयाजा इंडिया को भोगना पड़े। इंडिया भी सुन के मजाक हंसी में उड़ा देता है। अब तो पाकिस्तान की धमकियों को वो सीरियस भी नहीं लेते। पहले मैंने देखा था कि इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया करता था, अब कितनी स्टेटमेंट पाकिस्तान ने चलाई, कोई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आगे से। इंडियन रिप्लाई क्या है, वो क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो नया वीडियो आया है आजादी के दिन वो देखें जाके, वो बंदा कह रहा है कि हमने जो प्राइवेट कोचिंग होती है ना उसमें फीस बहुत ज्यादा है, सारे लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम आने वाले टाइम में सरकारी कोचिंग सेंटर खोलेंगे जिसमें फ्री एडमिशन होगा और फ्री जो है वो तैयारी करवाई जाएगी बच्चों को, ताकि ऐसे परिवार जो कि गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं अगर वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनकी सरकार हेल्प करे ताकि वो इस वजह से पीछे न रह जाए। ये हालात है अपनी तालीम को बेहतर बनाने की, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की। उस बंदे ने तकरीर की है, उसने कहा है हम यहाँ पे खड़े थे, हमने यहां से शुरू किया है और यहां तक आ गए, अपनी आवाम को बता रहे हैं कि हमने इतना कुछ जो है वो डेवलप किया है और ये हमारे टारगेट हैं और ये चीजें रह गई हैं और ये हमने करनी है। मतलब ये होती है अचीवमेंट, ये होती है टारगेट। और हमारे यहाँ के 14 अगस्त वाले दिन आजादी का दिन है, आप आवाम के बारे में बात करें, आप आवाम को बताएं कि भाई हमको जिन जिन मसाइल का मसला है, बेरोजगारी का मसला, तालीम का मसला, सेहत का मसला, आप लोगों के लिए हमने ये चीजें की है। पहले ऐसा था, हालात खराब थे, अब हालात कंट्रोल में आए, हमने ये प्लान किया है। कुछ किया हो प्लान तो बताएं ना, कुछ किया ही नहीं। आने वाले टाइम में क्या डेवलप कर, क्या टारगेट है पाकिस्तान के, ये कि पानी ना बहा तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बस ये मतलब पाकिस्तानी अवाम को खुश करने ना। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम भी इसी तरह की है, या तो मजहबी चूरन खिला दो या आप ये कह दो कि हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, हम जितने भी इस्लामी कंट्री हैं सबको होल्ड करेंगे और सबको लीड करेंगे और सबकी हिफाजत करेंगे। बस फिर तो पाकिस्तानी अवाम खुश कि देखें जी पाकिस्तान ने अभी क्या ही कमाल करके दिखा दिया। या फिर आप ऐसा कर लें कि इंडिया के खिलाफ कोई बयान दे दे तो आपकी नेतागिरी जो है वो चमक जाएगी। यही चीजें, इसके अलावा ये कोई प्लान नहीं है कि हमने तालीम का निज़ाम कैसे बेहतर करना है, हमने सेहत के हवाले से कैसे काम करना है। कंट्री जो है वो कह लें कि इस दहाने पे खड़ा है कि कर्जे जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या प्लान है कि इन चीजों से जान छूटे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा एक 5 जो औरतें थी उन्होंने जो एक गाने के ऊपर जो उन्होंने रिएक्ट किया है, तो यह गाना गुनगुनाया है। तो मैं ये समझता हूँ, देख लें कि यहाँ के लोगों की सिचुएशन क्या है, वो किस लेवल पे चली गई है। उन्हें यही नहीं पता कि ये गाना इंडिया का है और देख लें कि उन्होंने उसी के ऊपर दे के धुन में जो गुनगुना दिया। तो ये चीज़ है कि हमारे लोग जो है नफरत भी इंडिया से करते हैं, गाने भी इंडिया में के यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए धुरंधर मूवी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान में डाउनलोडिंग का रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद देखो धुरंधर के गाने पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, हमारे कह लो कि मूवीज़ में, हमारे यहाँ जो है क्या कह सकते हैं शादियों में भी, तो उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं पाकिस्तान में। तो ये है हमारी पाकिस्तान की, अपना कुछ नहीं है हमें, फिर भी जो कह लो कि क्रेडिट अगर देना है तो हमारे लोग इंडिया को देते हैं। तो ये सिचुएशन है, नफरत भी हम नहीं कर पा सकते क्योंकि हमारे कह लो कि लोगों के वो ज़हन और माइंड नहीं है।
ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।